नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान मजीद की सूरह अन-नहल की 125वीं आयत को पढ़ने का शर्फ हासिल किया हूँ। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बुलाओ अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ और उम्दा बहस के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र के शोबे दावत की जानिब से 15 जनवरी से 24 जनवरी तक एक दावती मुहिम का इनेकाद किया गया है, जिसका उन्वान है अंधेरों से उजाले की तरफ। इस मुहिम में भी हमें दावत देना है, इनफरादी और इज्तिमाई भी, हिकमत के साथ, उम्दा नसीहत के साथ और उम्दा बहस व मुबाहिसा के साथ, उम्दा गुफ्तगू के साथ। आज हम देखेंगे कि इस मुहिम के दौरान इनफरादी दावत और इज्तिमाई दावत कैसे देनी है। इस ताल्लुक से एक पीपीटी मुलाहिजा फरमाया। हम देखने जा रहे हैं मुहिम में दावत कैसे दें, खास तौर से इनफरादी और इज्तिमाई दावत के ताल्लुक से। आपको ये भी पता होगा कि ये जो मुहिम का जो उन्वान है वो कुरान मजीद की सूरह बकरा की 257 नंबर की जो आयत है इससे लिया गया है। आयत यह है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। यानी जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी व मददगार अल्लाह है और वो उनको तारीकियों से रोशनी में निकाल लाता है। सच कहा अल्लाह ताला। जैसा कि हमको सर्कुलर मिला है और सर्कुलर में साफ तौर पे लिखा गया है कि दावती मुहिम के जरिए रियासत महाराष्ट्र के 6 करोड़ बिरादरान वतन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का हदफ तय किया गया है। महाराष्ट्र भर में सैकड़ों मुकामात पर जिस्मानी फासले यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग, एहतियाती तदाबीर को मलहूज रखते हुए सोशल मीडिया के सभी जराये का इस्तेमाल करते हुए और इनफरादी व वफूद की शक्ल में मुलाकातों के जरिए दावती मुहिम चलाई जाएगी। याद रखिए क्या कहा गया, इनफरादी व वफूद की शक्ल में मुलाकातों के जरिए दावती मुहिम चलाई जाएगी। एक तो सोशल मीडिया वगैरह जरिया है, दूसरा है इनफरादी और इज्तिमाई मुलाकात। इसलिए सोशल मीडिया और इस मुहिम को ज्यादा मौसर बनाने के ताल्लुक से दूसरे जिम्मेदारान दूसरे वीकली रियासती इज्तिमात में जो है रहनुमाई करेंगे। आज हम सिर्फ इनफरादी और इज्तिमाई मुलाकातों के ताल्लुक से बयान करेंगे, वो भी बिरादरान वतन से इनफरादी मुलाकातों के ताल्लुक से हम पहले देखते हैं। इसकी जो शुरुआत है आप मुहिम से पहले भी कर सकते हैं, एक डिनर पार्टी के जरिए, चाहे अकेले किसी बिरादर वतन को घर पर बुलाइए या फैमिली के साथ बुलाइए या और कुछ 2-4 बिरादरान वतन को बुलाइए। ये सुन्नत तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो बिरादरान वतन को घर पर दावत देते थे खाने की और इस्लाम की बात। तो ये भी एक तरीका है अपने दावत को शुरू करने का। किन किन हजरात को देना है, किससे दावत जो है किससे इनफरादी मुलाकात करना है, तो रब्त में आए हर बिरादर वतन को, रब्त में जो है आपके हर बिरादर वतन को, मसलन दूध वाला, पेपर वाला, नाई, ऑटो वाला, डॉक्टर वगैरह। बिरादरान वतन से इज्तिमाई मुलाकात के ताल्लुक से हम देखते हैं कि किन किन लोगों को देना है इज्तिमाई मुलाकात। 62 शख्सियात को तरजीह दें, मसलन पार्षद है, नगर सेवक मतलब या सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, सियासी लीडर्स हैं, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान, बस्ती के लोग हैं, दुकानदार है, राहगीर है वगैरह। 62 शख्सियात का मतलब ये कतई नहीं कि मालदार हो। एक ऑटो वाला, एक रिक्शे वाला, यूनियन का लीडर भी 62 हो सकता है। एक आवाज लगा दे पूरा शहर जो है वो बंद कर सकते हैं। तो इसके मराहिल क्या रहेंगे इनफरादी और इज्तिमाई दावत के? तो सबसे पहले दुआ करेंगे। तो पहले दुआ करें। इज्तिमाई या इनफरादी मुलाकात के ताल्लुक से
एक कुछ टिप्स देने के लिए हमने औरंगाबाद में एक बिरादर वतन से मुलाकात की और उसको पूरा तरीके से शूट करवाया था। ये मुलाकात क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना से बहुत पहले ली हुई थी, इसलिए इसमें मास्क वगैरह जो है वो पहना हुआ नहीं है। आप मास्क पहनिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी इसमें नहीं है, तो आप जो है वो फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। देखिए शुरुआत कैसे करते हैं, एक नमूने के तौर पर एक वीडियो मुलाकात फरमाएं। आदाब आदाब आदाब। मेरा नाम नौशाद उस्मान, ये मेरे दोस्त है अनवर खान। हम ये सब लोग, मजीद खान, अनवर खान, मैं, हम ये सब लोग जमात इस्लामी हिंद नाम का एक संगठन है, हम उसके कार्यकर्ता हैं। जमात इस्लामी हिंद ये संगठन देश में जी, तो इस तरह से आदाब वगैरह के बाद हमें तारुफ होगा, हम अपना तारुफ देंगे, उनका तारुफ कराएंगे। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि इस लॉकडाउन और जैसे कि हालात वगैरह है, तो मानूस लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए। जमात का और मुहिम का मुख्तसर तारुफ कीजिए। मुहिम का उन्वान ये है, और हम लोग जो है ये जो अंधेरे हैं हालात के, समस्याओं के, असल में इन अंधेरों के पीछे जो रूट कॉज है, जो मेन अंधेरा है, वो है अकायद का, आस्थाओं का, अकायद का मतलब श्रद्धा का। ये अंधेरा ही आचरण यानी अमल के अंधेरे को जो है वो लाता है, और अमल का अंधेरा बाद में व्यवस्था का अंधेरा बनता है। सारी समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी वगैरह ये आती है। इस तरह से हमने रूट कॉज की तरफ उसको लेके जाना चाहिए। मधु की जहनियत, वक्त, माहौल और मकाम देखकर हमारा अप्रोच होना चाहिए कि वो बहुजन है या अपने आप को सवर कास्ट समझता है या दहरिया है या श्रद्धालु है वगैरह। इस हिसाब से सबको एक लकड़ी से नहीं हारना है। जैसे कि ये साहब है, ये निरंकारी संप्रदाय को मानने वाले हैं, बाबा हरदेव सिंह जी की जो तस्वीर लगी है इनके घर पर, उनसे भी जो है हम लोग पहचान पाए थे उनको। तो इस तरह के जो है उनके अतराफ के कल्चर को देखकर भी उनकी जहनियत का पता चलता है। मधु की जुबान में बात करें। जुबान सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है भारत में। जुबान से जो है वो जज्बात भी जुड़े होते हैं हम भारत के लोगों से। माधुरी जुबान होती है, यानी अपनी माँ की जुबान। बचपन से जो माँ की आवाज जिस जुबान में उसके कानों पर पड़ती रही है, उससे जज्बाती रिश्ता तैयार हो जाता है। इसलिए उस जुबान में जो भी बात बोली जाए तो मुमकिन होती है कि वो दिल तक पहुंचे ज्यादातर। तो कोशिश कीजिए कि मधु की जुबान में बात करें। अगर से मधु की जुबान नहीं आती है तो ये कोशिश कीजिए कि वो एक दो जुमले ही बोल दें, जैसे कि कसक आए बरा है का मराठी में जैसा बोलते हैं, कोकन में, कोकनी जुबान में क्या बात खबर, इस तरह से बात करते हैं। तो कुछ एक दो जुमले ही हम सीख लें तो इससे भी एक कुर्बत पैदा होने का इम्कान रहता है। मौजूदा मसाइल पर मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए। होता क्या है कि हम लोग जो है वो कभी ऐसा होता है कि इश्यूज में जो है वो बहुत दूर तक चले जाते हैं, तफसीलात में चले जाते हैं और उसी में वक्त खत्म हो जाता है। आमतौर पर मुकर्रिरीन के साथ होता है, कई मुकर्रिरीन जो है वो हक अदा करते हैं चीजों का, लेकिन कुछ मुकर्रिरों के साथ ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा तमहीद और तफसीलात में चले जाते हैं, इश्यूज और करंट अफेयर्स वगैरह, और बाद में जो मेन उसके हल और जो पैगाम देने का वक्त आता है, उसके सोल्यूशन के तौर पे अपना जो अपना जो मैसेज है वो देने की बात जब वक्त आता है तो फिर कन्वेनर चिट्ठी दे देता है और फिर वाइंड अप करने के कोशिश में जो है बहुत ज्यादा हक अदा नहीं कर पाते। तो मसाइल उनको जो है बयान करने दे। प्रोग्राम में भी बिरादरान वतन के मुखर्रिरीन आते हैं, उनको बयान करने दे, वो करेंगे ये चीज, और हम ये बताएं कि अब इसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है, इस तरफ लाएं उनको। तो मौजूदा मसाइल पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू ना करें,
उनसे भी कुछ चीजें लाए, तो हमारे गुफ्तगू में उनका भी ताउन रहेगा इस हिसाब से। मसाइल के हल की तरफ उनको लाए, और हल के लिए दिगर जो नजरियात जो हल पेश करते हैं उनकी नाकामी को वादे करें हम, कि वो किस तरह से नाकाम रहे हैं और किस तरह से नाकाम हो सकते हैं। वो नजरियात हो, खुद साख्ता और मज़ाहिब हो, या और कुछ हो। और उसके बाद जो है हम असल दावती गुफ्तगू की शुरुआत करें। वो कैसे करें हम देखते हैं कि सबसे पहले उनको ये बात बताइए कि सभी ये जो अंधेरे हैं, ये जो मसाइल है, ये गलत अकीदे के, गलत आस्था के अंधेरे के ही शेड्स है। इस बात को हम जो है वाज़ेह कीजिए। सजा और जजा के तस्वुर के बगैर कोई भी फिक्र या नजरिया बेमानी है, तो सजा और जजा कौन देगा? इस तरह से उनको आखिरत की तरफ लाए। गलत अकीदे के अंधेरे को सही अकीदे का ही उजाला दूर कर सकता है। इस हल के लिए आइए इस तालीमात की कुछ निकात को समझते हैं, ये कहकर अपना जो मरकजी पैगाम है उसे देना शुरू कीजिए। मरकजी पैगाम क्या है? सर्कुलर के पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये 4 निकात लिखे हुए हैं कि तमाम इंसानों को उजाले यानी उनके रब की हिदायत, दुनिया में उनके इंफरादी व इज्तिमाई खैर और आखिरत में नजात की तरफ दावत देना है। यानी तौहीद और आखिरत दो नुक्ते आए। उजाले के हकीकी जराए अल्लाह की आखिरी किताब और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हक्कानियत और दलाइल और असली असलूब में पेश करना है, यानी कि रिसालत, तौहीद, आखिरत, रिसालत, ये 3 नुक्ते। और बाद में क्या कहा गया है तीसरे नुक्ते में? तमाम तरक्कियों के बावजूद इंसानी माशरे के तारीकी और अंधेरे यानी शिर्क, इल्हाद और मौजूदा दौर के बातिल नजरियात, अफकार, गलत अकायद के तबाहकुन अंजाम से खबरदार करना है, यानी रद्द कुफ्र करना है, रद्द करना है बाकी नजरियात का। अंधेरे और जहालत की पैदावार, मादा परस्ती, जात पात की बुनियाद पर इंसानों की तफरीक, वर्णवाद किसे कहते हैं, खवातीन की बेहुरमती, जाहिलाना रस्म और रिवाज, सूदी निज़ाम, अखलाकी बेराह रवी जैसे अमराज के असल असबाब से वाकिफ कराना और इस्लामी निज़ाम हयात की मुख्तलिफ गोशों को पेश करना, यानी निज़ाम अदल और रहमत, तौहीद, आखिरत, रिसालत, रद्द कुफ्र और निज़ाम अदल और रहमत, 5 चीजें हमको बयान करनी है। कंटेंट याद रखिए, और मैंने उसको शॉर्ट में कर दिया है TARRN, इस तरह से हमको याद रहेगा। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस रहेगी, ऐसा नहीं हो सकेगा कि ठहरो अभी बैठो मेरा फर्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ क्योंकि सर्कुलर में ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। गुफ्तगू नेचुरल वे में होती है। कहीं आप आखिरत के तस्वीर से शुरू करेंगे कि देखिए इतने सारे समस्याएं हैं, जो प्रस्थापित बैठे हैं, जो व्यवस्था के ठेकेदार बैठे हैं, वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, और एहसास है तो वो धुंधला हो चुका है कि हमको एक दिन मरना है और मरने के बाद वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार जो है पहला जीव का निर्माण किया था, वो फिर से हमको जो है जिंदा करेगा और किए कराए का हिसाब लेगा। ये एहसास आखिरत का और ये जो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का इनको एहसास होता तो ये लोग रियाया की फिक्र करते, ये लोग गरीब किसानों पर जो है वो पानी की बौछारें नहीं करते, ये लोग जो है वो जो मजदूर जो भूख पर तड़प कर जो है प्लेटफॉर्म पर रेलवे के मर रहे हैं, उनकी तरफ अनदेखी ना करते। इस तरफ उनको जो है आखिरत के ताल्लुक से लाया जा सकता है, तौहीद के ताल्लुक से लाया जा सकता है। कोशिश कीजिए कि पहले तौहीद को हम बयान करें। तौहीद को जब हम बयान करेंगे तब हमें ये बताना चाहिए कि सबसे बड़ा और गहरा अंधेरा जो है वो तौहीद का इनकार करना है। अगर से सामने वाला तौहीद को नहीं मानता तो आखिरत को भी नहीं मानेगा, वो रिसालत को भी नहीं मानेगा। जिन्हें गुफ्तगू को जो है रोक कर व्यवस्था की तरफ जाएगा, हो सकता है कि व्यवस्था को मान दे, ये भी हो सकता है। तो अपने खालिक के ताल्लुक से बेइल्मी रहना, ये सबसे बड़ा अंधेरा है। हमारे नजमुल हसन साहब पर भी बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं वो, कि समझो किसी को उसके बेतकल्लुफ दोस्तों ने रात को वो एक खाट पर सोया हो और उसके दोस्तों ने उसको उठाकर एक 5 स्टार होटल में रख दिया है, और अब वो रात भर सोकर सुबह उठता है, अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि 5 स्टार होटल में है। वो पहले क्या करेगा? वहां का खाना खाना शुरू कर देगा? क्या वहां पर जो है वहां की लज्जतों से जो है वो फैज़याब होगा? नहीं, वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि उसे यहाँ पर लाया कौन, किसने है।
اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اور یہ جب سب کھانا پینا ہے ہوٹل کا، اس کا کہیں حساب بھی دینا ہے. بس ہم اس دنیا کے 5 اسٹار ہوٹل میں ہم نے آنکھیں کھولی اور ہم یہاں کی لذتوں سے جو ہے وہ فیضیاب اور بہت زیادہ سیر ہونے کی کوشش میں جٹ گئے. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم کو لانے والا کون ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے لانے کا، اور اس کا حساب بھی تو دینا ہے نعمتوں کا، نہیں دینا ہے یا دینا ہے، اس کے تعلق سے کبھی سوچا. اس طرح سے جو ہے منطقی انداز میں بھی آپ جو ہے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں. اسے روٹ کاز کی طرف لانے کی کوشش کریں. خاص طور سے خاص کیوں اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو کورونا مہاماری کی وجہ سے کئی اموات ہوئی ہیں اور نقصان ہوا ہے، لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، بے روزگاری بڑی ہے، غربت بڑی ہے، اس کی وجہ سے کچھ دہریہ افراد جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کر خدا بیداری کی طرف لا رہے ہیں لوگوں کو. آرٹیکل لکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے بھگوان، کہاں ہے گاڈ، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کیا کر رہا ہے وغیرہ. اس طرح کے سوالیں اٹھنے لگی ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو بیان کرنے کی کوشش کریں. اس کے اندر کیا مصلحت ہے اس بیماری کو لانے کی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے یہ امتحان بھی ہو. یہ بھی کہا ابھی کئی برے چیزیں ہو رہی ہیں، برے کام ہو رہے ہیں، تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے، تمہارا بھگوان کیا کر رہا ہے، گاڈ کیا کر رہا ہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایگزام کے اندر جب بچہ پرچہ بھرتا ہے تو کئی بچے جو ہیں جو شریر بچے رہتے ہیں غلط بھی جو ہے پرچہ بھرتے ہیں، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. لیکن جو ایگزامینر رہتا ہے وہ یہ سب دیکھتا ہے لیکن روکتا نہیں، ہاتھ نہیں روکتا وہ اسٹوڈنٹ کا. لیکن جیسے ہی 3 گھنٹے کے ٹول بچتے ہیں اس کا پرچہ کھینچ لیا جاتا ہے، پھر نہیں موقع ملتا. اور بعد میں پھر رزلٹ کے دن اس کے ہاتھ میں رزلٹ دیا جاتا ہے، رزلٹ کے دن رزلٹ دیا جاتا ہے. تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. جو بھی غلط جواب لکھے گا اس کو مارکس کم ملے گا. بس یہی بات ہے کہ یہ ایگزام ہال ہے، یہ دنیا ایگزام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے ناگرک چننا چاہتا ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کو نہیں معلوم کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں، میرے نیک بندے نیک ہیں، کتنی بھی مصیبتیں آتی جھوٹ نہیں بولتے، وہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اور یہ دیکھیے دوزخی واقعی میں ایسے ہے، وہ انسان کو سامنے رکھنا چاہتا ہے. دیکھو ورنہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ناانصافی کا الزام بھی لگا سکتا ہے. اس طرح سے ہم مصلحت کو بھی سامنے رکھیں کہ پتہ نہیں آنے والے 10-20 سالوں کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو ہوا تھا کورونا اور لاک ڈاؤن وغیرہ، اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی. کسی شے کو معبود ہم کیسے مانیں؟ تو اس کی جو 4 صفات جو سورہ اخلاص میں بیان کی گئی ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ تم فرما دو اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. یہ 4 صفات جس شے میں ہوں گے ہم اس شے کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے. اس طرح سے جو ہے کسی شے کے خدا ہونے کے وہ جو بتائے گئے ہیں سورہ اخلاص کے اندر کنڈیشن ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں. اگر سے بہوجن سماج کا آدمی ہو تو نرمک لفظ کا استعمال کریں، اور دہریہ کوئی ہے تو ان کو بتائیے کہ خدا کے کچھ لوگوں نے غلط تصورات پیش کیے ہیں. خدا نے کچھ لوگوں نے خدا کے غلط تصورات پیش کیے ہیں، اس وجہ سے آپ انکار کرتے ہیں. ان غلط تصورات کے خدا کو ہم بھی انکار کرتے ہیں، ان غلط تصورات کے خدا ہم بھی نہیں مانتے. لیکن اللہ جو ہے وہ ان سے جدا ہے جو عام طور پہ وہ لوگ پیش کرتے ہیں جس طور سے خدا کو. اس طرح سے جو ہے منطقی لحاظ سے بھی ہم نے جو ہے ہماری گفتگو کو رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ایک اس کائنات کا کوئی ہے نرماتا، کوئی ایک ہے شکتی کہ جس نے جو ہے اس وشو کو نرمان کیا ہے. اس طرح سے بھی ہم بات کو رکھ سکتے ہیں. بعد میں جو ہے انبیاء اولیاء یا اسلاف کے ڈیوائنائزیشن یعنی دیوتی کرن کے نقصانات کو بھی ہم نے بتایا رد کفر کے طور پہ کہ کوئی مہاپروش ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اس کا جب دیوتی کرن کر دیا جاتا ہے، ڈیوائنائز کر دیا جاتا ہے، خدا
जो है उसे तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर वो काबिल अमल नहीं होता, आदर्श नहीं रहता, अनुकरणीय नहीं रहता है, वो माबूद बन जाता है कुछ लोगों का। तो माबूद पूजनीय तो हो सकते हैं किसी कौम के लिए, लेकिन अनुकरणीय नहीं हो सकते वो। तौहीद के असरात की अशिया की गुलामी के अंधेरों से मुक्ति, इसको भी हमने वादे करना चाहिए कि जो उसका गुलाम हो गया फिर वो किसी का गुलाम नहीं होता, तो सिर्फ अल्लाह के अंकित हो गया, उसका आज्ञाकारी हो गया, वो किसी का जो है वो फिर गुलाम नहीं हो सकता, किसी का अंकित नहीं हो सकता। तौहीद के बाद फिर आखिरत के तस्वुर को भी हमने वादे करना चाहिए कि आखिरत की असल में जरूरत क्या है। सजा व जजा के तस्वुर के बगैर सारे अफकार, सारी किताबें, सारे ज़ाब्ते और सारे कानून बेमानी हैं। मिसाल के तौर पे अगर से जो है वो सारे जेल खाने तबाह कर दिए जाएं, सारे फांसी घर और सारे कानून रद्द कर दिए जाएं जो इसमें आते, फौजदारी में आते हैं, आईपीसी पूरी खत्म कर दी जाए और पुलिस वाले सिर्फ गुलदस्ते हाथ में लेकर प्रवचन करना शुरू कर दें कि चोर था चोरी मत कीजिए, बलात्कारी था बलात्कार मत कीजिए, डकैत था डाका मत डालिए, इस तरह से अगर से प्रवचन करना शुरू कर दें तो उनका कोई मायने नहीं रहेगा उन प्रवचनों का, उन किताबों का, क्योंकि क्या दंड नहीं दिया जा रहा है। तो जब दंड नीति आवश्यक है, दंड नीति के बगैर नीति मूल्य शून्य है, नीति मूल्य को कोई मायने नहीं रखा जाता। इसलिए हमने ये बात बताना चाहिए कि अगर से खुदा, अल्लाह, गॉड, यहोवा, भगवान, ईश्वर कोई है तो फिर वो न्याय भी होना चाहिए। तो न्याय कब होगा? न्याय कब होगा? जरूर इस जीवन के बाद एक जीवन होना चाहिए, वरना एक मर्डर करने वाले को एक ही बार फांसी दी जा रही है, 10 मर्डर करने वाले को एक ही बार फांसी दी जा रही है, तो ये जो नो बैलेंस रह रहे मर्डर, उनकी सजा वो कब होगी? तो अल्लाह है, गॉड, ईश्वर अगर से है, वो कोई नहीं मानता तो फिर आगे गुफ्तगू ही नहीं होगी, इसके आगे गुफ्तगू नहीं होगी। कि मान रहे हो अगर, उसके न्याय को भी मानना पड़ेगा, उसकी क्षमता को भी मानना पड़ेगा कि वो एक बार बगैर माँ बाप के पहला जीव, एक बार जो निर्माण कर सकता है पहले जीव का बगैर माता पिता के, वो दूसरी बार भी जो है वो उसका निर्माण कर सकता है। इस बात को हमने जो है वो वादे करना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि ये दुनिया परीक्षा गृह है, मैंने इससे पहले बताया। कुरान के आखिरत के मुमकिन होने की दलील, कुरानी दलील दीजिए, वही बात कैसे फिर से बनाया जाएगा, तो कुरान में इसका जवाब अल्लाह ताला देता है, कुल लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा, से ही हु क्रिएटेड यू एज अ फर्स्ट, कह दीजिए कि वो निर्माण करेगा जिसने, मतलब का मफहूम यह है कि वो निर्माण करेगा जिसने तुमको पहली बार निर्माण किया जाए। पहली बार कोई किसी चीज का निर्माण जब मुश्किल होता है, दूसरी बार आसान होता है, तो वो जब पहली बार निर्माण किया था, तो पहला जीव पैदा हो निर्माण किया गया होगा विश्व में, उसकी कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई आई नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई माता पिता नहीं, बगैर माता पिता के उस जीव को पैदा किया। तो फिर जब वो मर जाएगा, मिट्टी में जल जो है वो दफन हो जाएगा या आग में राख हो जाएगा, उसको फिर से रीअसेंबल करना उसके लिए क्या असंभव है? कोई असंभव बात नहीं। तो उसके अस्तित्व को जो मानते हैं, उसकी क्षमता को भी मानते और उसके न्याय को भी माने, वरना अगर उसके अस्तित्व को मानते हैं लेकिन क्षमता को नहीं मानते, वो अक्षम है माज़अल्लाह, या फिर वो अन्यायी है माज़अल्लाह, तो ये उसका अपमान है, उसकी विडंबना है। जो उसकी विडंबना करेगा उसे जहन्नम के आग से जलना होगा। इस तरह से हम अपनी बात को रख सकते हैं। आखिरत के असरात को भी बयान करें, जैसा कि मिसाल के तौर पर जो सूरह माऊन की बहुत अच्छी मिसाल है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यदुल यतीम, कि क्या तुमने देखा उसे जो दीन को झुठलाता है, वही तो है जो अनाथ को धक्के देता है। देखिए यहाँ अनाथ को धक्के देना, अत्याचार का ये जो अंधेरा है, इसका जो रूट कॉज है वो क्या है? आखिरत का इनकार का अंधेरा, आखिरत का इनकार, कुफ्र का अंधेरा। वो है अनाथों को धक्के देता है, वो है जो गरीब बेसहारा किसानों को लाठीचार्ज करवाता है, वो है जो उन ऊपर पानी की बौछारें जो है वो छोड़ता है। ये सारे अंधेरे, ये है वो रूट कॉज आखिरत का इनकार। इस तरह से हम मिसालों को पेश कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिसालत को हमने बयान करना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के अंधेरों को
दीन के उजाले से कैसे दूर किया, ये हमें बताना चाहिए कि आज भी भ्रूण हत्या है, उस वक्त भी जिंदा दरगोर की जाती थी बच्चियां। आज जिस तरह से फसाद होते थे उस वक्त भी जो है कभी कबाइल में फसाद होते थे। आज जिस तरह से व्यभिचार है उस वक्त भी व्यभिचार होता था। आज जिस तरह से नशाखोरी है उस वक्त भी नशाखोरी की जाती थी, शराब पी जाती थी। आज जिस तरह जो है वो जुआ खेला जाता है उस वक्त भी उसी तरह जुआ खेला जाता था। आज ऐसे कई समस्याएं जो उस वक्त थी, तो उस वक्त क्या इलाज किया गया? उन अंधेरों का उस वक्त वो कौन सा उजाला था, वो कौन सा प्रकाश था कि किसने उन अंधेरों को दूर किया? तो वो प्रकाश आज भी इन अंधेरों को दूर कर सकता है जो आज की समस्या है। इस तरह से हमें बात को रखना चाहिए। आज भी उसी नूर की जरूरत है। वो नूर क्या है तो बताना चाहिए। वो है हिदायत खुदाबंदी, यानी किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रेषित परंपरा, संदेशा की परंपरा, सुन्नत। फिर ये बात आती कि हम उस नबी को क्यों माने कि जो विदेशी है माज़अल्लाह? तो बताइए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम विश्वों के लिए है। मल्टीवर्स, आलमीन का लफ्ज़, यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स, विश्वांसर। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद की सूरह अंबिया की 7 नंबर की आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें तमाम जहां वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस तरह से हम रिसालत की बात को रखते हैं। रिसालत के अकली दलाइल रखना चाहिए। फिरौन की लाश है, फिरौन की लाश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों साल पहले जो है वो फिरौन की मौत हुई, लेकिन उसके ताल्लुक से कहा गया कि उसकी लाश को जो है बरकरार रखा जाएगा। ऐसे कई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य कुरान के रूप में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताए हैं, जो उस वक्त कोई नहीं जानता था, लेकिन कुरान के जरिए से बताया गया। तो जरूर ये बात वो अपने दिल से नहीं कह रहे हैं, उन्हें जो है सृष्टिकर्ता के जरिए से बताई गई है। कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी स्कूल की कोई किताब नहीं पढ़ी थी, किसी कॉलेज की कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई उनका टीचर नहीं था, कोई दूरबीन से उन्होंने निरीक्षण या एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बगैर एक्सपेरिमेंट और बगैर कोई किताब पढ़े इस प्रकार का ज्ञान जब मिलता है तो जाहिर सी बात है उस महापुरुष को जरूर संदेश का जरूर जो है सृष्टि रचयिता की ओर से जो है वो ज्ञान मिला। इसका ये सबूत है, प्रमाण है। इस तरह से रिसालत के असली दलाइल भी दे सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फिरौन की लाश की तस्वीर है, और इससे पहले के जो ग्रंथ थे वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कालोघा पदे वो तरमीम कर दिए गए। कुरान में तहरीफ नहीं है, परिवर्तन नहीं है। ये जो कुरान की तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बर्मिंघम में है। इस लेदर के औराक पर जो सोने की इंक से लिखा जो है वो आयते हैं, और इसका कार्बन रेडियो कार्बन टेस्ट हुआ है। इसका पीरियड वही है जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीरियड था। कुरान के नुज़ूल और उसके महफूज होने की बात समझाए तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजात दहिंदा के तौर पर जो है वो पेश करें कि अल्लाह के अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संदेशा के तौर पे कबूल करेंगे, जन्नत मिलेगी, नहीं तो जहन्नुम में जलना पड़ेगा। ये बात बताना, तभी जाकर ये अंधेरे दूर होंगे दुनिया के समस्याओं के, और जहन्नुम का भी अंधेरा दूर होगा। जहन्नुम का भी अंधेरा दूर होगा, तब हम जन्नत के नूर में रह सकेंगे। नूर रिसालत के असरात बताइए, खासतौर से भारत के पस मंजर में। ये अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही था कि जिस पैगाम को सूफी संतों ने भारत में हम बहुजनों के पूर्वजों तक पहुंचाया, और वो हम बहुजनों के पूर्वज जो गांव के बाहर रहना पड़ता था क्योंकि वो बहुजन थे, वो गांव में आ सके, मस्जिद में किसी सवर्ण के कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ सके। ये समता मिली उनको, ये समानता मिली उनको, ये न्याय मिला उनको, ये इज्जत मिली, ये सम्मान मिला। किससे? नूर रिसालत के लिए। हम बहुजनों के पूर्वजों के गले में जो मटकी थी वो छूटी नूर रिसालत की वजह से। हम बहुजनों के पूर्वजों के कमर पे जो झाड़ू बंधा हुआ था वो झाड़ू छूटा। क्यों? नूर रिसालत की वजह से।
हम बहुजनों के पूर्वजों की मां सती जाने से बची। क्यों? नूर रिसालत की वजह से। ये रिसालत का ही नूर था, ये सुन्नत का ही नूर था कि हम बहुजनों के पूर्वजों के जीवन का अंधेरा दूर हुआ। इस बात को हमने रखना चाहिए। रिसालत की बजाय खुदा के इंसान के भेष में आने के तस्वुर का भी हमने रद्द करना चाहिए कि वो सृष्टि रचयिता की ये शान नहीं है कि वो किसी जीव के, किसी मनुष्य के शरीर को धारण करके ये काम करे। नहीं, जब उसके जो भक्त है, उसके जो बंदे हैं, वो ये काम कर सकते हैं, और संदेशा जो है काम कर सकते हैं, उसको आने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम बात को रख सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं। उसके बाद है आखिरी नुक्ता, निजाम। खास तौर से निजाम का अंधेरा, व्यवस्था का अंधेरा। अगर जो अकीदे को नहीं मानना चाहता है तो जरूर वो निजाम की व्यवस्था को मानेगा। जैसा कि व्यवस्थाएं 7 प्रकार की हैं, तालीमी व्यवस्था है, अखलाकी सिस्टम है, घरेलू निजाम, समाजी निजाम, मुआशी निजाम, अदालती और सियासी निजाम भी उसमें शामिल है। मधु के हिसाब से हम आप हाईलाइट कीजिए किसी के निजाम को। जैसा कोई बहुजन अगर से आदमी है तो समाजी निजाम को आप पेश कीजिए, उनको बताइए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 1 में, या युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ लोगों, इस परायणता धारण करो उस पालन करता कि जिसने तुमको एक जीव से बनाया, एक जीव से निर्माण किया। किसी को सर से, किसी को पैर से निर्माण नहीं किया। देखो आप वर्णवाद का यहां पर रद्द कर रहे हैं दूसरी तरफ का, कि किसी को सर से, किसी को पैर से नहीं बनाया, सिर्फ सब एक जो है जीव से निर्माण किया है। इस तरह से तबकाती निजाम का अंधेरा और निजाम अदल का उजाला आप बयान कर सकते हैं। सही, और कोई अगर से बैंकर मिल जाए, कोई इकोनॉमी का अगर से आदमी मिल जाए, तो जो है वो उस तरह से आप गुफ्तगू करेंगे, उस अंदाज से गुफ्तगू करेंगे। बताइए कि सही निजाम के लिए सही फिक्र के लोगों का एक जगह आना जरूरी है, सही फिक्र जरूरी है। अच्छे से कंक्लूड कीजिए लिटरेचर बिरादरान वतन को तोहफतन देने के लिए। ये फहरिस्त है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। 8 किताबें और उसके बाद ये 9 किताबें, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। खास तौर से बहुत अहम किताब है, ज्यादातर मरकजी मकतब इस्लामिया IMPT में यह मुहैया हो सकती है। दृष्टि द विजन, ये वो यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर पूरी मुहिम के जो वीडियो क्लिप्स वगैरह है वो अपलोड होंगे। तो इसको खासतौर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस्लाम इस्लाम लफ्ज का बार बार इस्तेमाल मत कीजिए, ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत में आप सीरत में अगर से आप देखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह के जुमले बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये, आपका और हमारा रब ये कहता है, उस सृष्टि रचयिता ने ये कहा। साहबा के तरीका भी ये रहा कि अल्लाह के अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, कुरान में ये कहा गया है। इस तरह की बात तो वो दिल छूती है, कम्युनल नहीं लगती। पसमानदा तबकात के लिए SC ST OBC या बैकवर्ड क्लास, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। दिगर मुरवजा अल्फाज से सख्ती से परहेज कीजिए। मिलने के लिए अगर कोई आवाज की ना दिखाए तो मुलाकात का इसरार न करें। वफद के साथ चलते वक्त सड़क पर थूके नहीं, थूकना नहीं है, वरना कोई वीडियो निकाल देगा और फिर बात कहां से कहां पहुंच जाती है। लिटरेचर मिल्ली भाइयों के लिए, मैं मेरे पास वक्त नहीं पढ़ने के लिए, इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का जो नंबर है वो चेंज हो चुका है, पुराना पहले डिलीट कर दीजिए, उसकी जगह एडिट कर दीजिए उसको। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और कहीं भी हमारी तकारीर है, कॉर्नर मीटिंग्स है, इनफरादी मुलाकातें हैं, स्पीकर है, बैनर्स है, फ्लैक्सो बोर्ड्स वगैरह है, उस पर जो है ये नंबर जरूर उसको लिखवाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको ज्यादा से ज्यादा जो है वो दावत देने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो अंधेरे हैं इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास नूर है और अल्लाह ताला की ताकत हमारे साथ है। ये जो मुहिम का उन्वान जिस आयत से लिया गया है, इसकी शुरुआत देखिए आप कैसे होती, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मदद करने वाला है। और आगे फरमाया गया कि जो ईमान रखते हैं, जो ईमान रखते हैं उनकी मदद करने वाला है।
और जो ईमान के नूर की दावत देते हैं उनकी भी मदद करता है अल्लाह ताला। तो हालात कितने भी नागुज़ीर हों, हमारे साथ हमारा जो मदद करने वाला है वो अल्लाह ताला है, हमारे साथ अल्लाह की ताकत है। और फिर आगे फरमाया कि वो अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ हमको ले आता है जो ईमान करते हैं।